Hello bachcho, let's see this question. The question says, in how many ways can 5 things be divided between 2 persons? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। की कॉन्सेप्ट NCR is equal to n factorial divided by r factorial into n minus r factorial। आगे सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि हम 5 थिंग्स को 2 के बीच कितने वेज में डिवाइड कर सकते हैं। सो देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ डिवाइडिंग 5 थिंग्स बिटवीन 2 पर्सन। अगर P1 फर्स्ट पर्सन है, P1 इज फर्स्ट पर्सन एंड P2 इज सेकंड पर्सन, तो मान लो कि हमने फर्स्ट टाइम डिवीजन कुछ इस तरह से किया है कि P1 को कुछ भी नहीं दिया और P2 को सारी 5 चीजें दे दी। सेकंड वे में हमने ऐसे कर लिया, P1 को एक चीज दे दी, P2 को 4 चीज दे दी। और थर्ड वे में हमने इस तरह से डिवीजन किया कि P1 को हमने 2 चीज दे दी और P2 को हमने 3 चीज दे दी। सिमिलरली अब अगर हम P1 को 3 चीज दे दें तो P2 के पास 2 चीज आ जाएंगी, और P1 को 4 चीज दे दें तो P1 के पास 1 चीज आ जाएगी, और P1 को 5 दे दें तो P2 के पास 0 आ जाएगी। तो इन द एंड हम करेंगे क्या, हम 2 का मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे। नंबर ऑफ वेज अगर हम लिखें, नंबर ऑफ वेज, तो अगर P1 के पास कुछ नहीं और P2 के पास 5 है तो ऐसे कितने वेज होंगे पॉसिबल, तो ये होंगे 5C5 इंटू 2 और करेंगे, क्योंकि एक तरीका ये भी तो हो सकता है ना कि P1 के पास 5 और P2 के पास कुछ भी ना हो, इंटू 2 फैक्टोरियल करेंगे यहाँ पर। सो दिस इज इक्वल टू, इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2। नाउ P1 के पास 1 है, P2 के पास 4 है। सो दिस इज, इस ऐसे कितने तरीके होंगे, 5C4 इंटू 2 फैक्टोरियल यहां भी करेंगे, क्योंकि एक केस ये भी हो सकता है कि P1 के पास 4 हो और P2 के पास 1 ही हो। तो इसे सॉल्व करेंगे, देन ये वैल्यू आएगी 10। नाउ अगर P2 के पास 2 है, अगर P1 के पास 2 है और P2 के पास 3 है, तो ऐसे कितने बेस पॉसिबल है, 5C3 इंटू 2 फैक्टोरियल यहां भी करेंगे, क्योंकि P1 के पास भी 3 हो सकता है और P2 के पास 2 हो सकता है। सो दिस इज इक्वल टू 20। therefore total number of ways, therefore total number of ways is equal to 32 हो जाएंगे। 2 + 10 + 20 ये 32 आएगा। नाउ रिमूविंग null cases, that is no receive, जीरो। मतलब हमने नल केस को अगर रिमूव कर दें, मतलब किसी के पास भी 0 नहीं आया, तब हमारे टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे, टोटल वेज तब 30 हो जाएंगे। So 30 is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck.